नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर सम्मान समारोह। मेरठ, हापुड़ और शामली के किसानों को किया सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में किसानों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेरठ, हापुड़ और शामली के 21 किसानों को शॉल और प्रस्तुति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इन किसानों का चयन आईआईएमटी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविरों और पशुपालन मेले में प्रतिभाग के आधार पर किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने किसानों से आधुनिक तकनीक के साथ प्राकृतिक कृषि अपनाने का आह्वान किया। कुलाधिपति ने कहा कि चीन की तरह भारत को भी कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। कुलाधिपति ने कहा कि चौधरी चरण सिंह न सिर्फ किसानों के मसीहा थे, बल्कि हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति का सहारा भी थे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जो काम किए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही कुलाधिपति ने कहा कि यदि किसी बेटी की शादी में कोई आर्थिक परेशानी आती है तो आईआईएमटी परिवार हर संभव मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नरेंद्र सिंह ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने सम्मानित किसानों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांव में घर घर चेकिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंका के बीच सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन बॉर्डर एरिया के 80 से ज्यादा गाँव में चलाया जा रहा है। इनमें जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों के गाँव शामिल हैं, जहां सुरक्षा बलों के जवान घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। अखनूर सेक्टर के प्रगवाल और आसपास के गांव में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिले थे कि आतंकी संगठन घने कोहरे, सर्द मौसम और दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कल 2 आतंकवादियों को एक घर से खाना लेकर पास के जंगल में जाते देखा गया था। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। विहिप कार्यकर्ता बांग्लादेश में बीते 18 दिसंबर की रात दीपू चंद्र की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। इसके चलते दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पटना समेत कई शहरों में लोग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। यह एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। दूसरी ओर बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा दावा। चीन ने तैनात की 100 से ज्यादा अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की बढ़ते सैन्य क्षमता और परमाणु महत्वाकांक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपने 3 नए साइलो क्षेत्रों में 100 से अधिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। ये मिसाइलें ठोस ईंधन वाली DF-31 श्रेणी की हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन परमाणु हथियारों का विस्तार और आधुनिकीकरण सबसे तेज गति से कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब दुनिया में परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर चर्चाएं जारी हैं और चीन की सैन्य क्षमता में तेज वृद्धि को लेकर कई देश चिंतित हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया
और कहा कि यह चीन को बदनाम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश है। चीन ने कहा कि वह अपनी रक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक परमाणु शक्ति रखता है और रक्षात्मक नीति पर कायम है। नए लुक में नजर आए स्टार क्रिकेटर विराट कोहली, दिल्ली की ओर से खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों में शामिल विराट कोहली अब नए लुक में नजर आए हैं। दरअसल विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते नजर आएंगे। दिल्ली की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के अपने सभी मुकाबले बेंगलुरु में खेलेगी और टीम का पहला मुकाबला कल आंध्र प्रदेश से होगा। इसके बाद दिल्ली का मुकाबला गुजरात, सौराष्ट्र, उड़ीसा, सर्विसेज, रेलवे और हरियाणा की कई टीमों से होगा। विजय हजारे ट्रॉफी के माध्यम से विराट कोहली करीब 15 साल बाद घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले 2010 में विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आए थे। वहीं दिल्ली की टीम की कमान इस बार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत संभाल रहे हैं। टीम में ईशांत शर्मा जैसे अनुभवी गेंदबाज के साथ युवा खिलाड़ी हर्षित राणा, यश डुल और प्रियांश आर्य भी शामिल हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन फ्लैट शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इसके कुछ देर बाद ही बाजार में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सेंसेक्स 127 अंकों की गिरावट के साथ 85,439 अंक पर और निफ्टी 21 अंक फिसलकर 26,151 अंक के लेवल पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा और सेंसेक्स 163 अंक तक टूट गया और निफ्टी गिरावट के साथ 26,135 अंक के नीचे आ गया। घरेलू सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने चांदी की और बढ़ी चमक। सराफा बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,36,133 रुपये प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,35,588 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,09,250 रुपये प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।